हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीतम सोलाखे फ्रॉम न्यूक्लियस आईवीएफ पुणे। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आजकल हम वी आर इन द इरा ऑफ प्रिवेंशन। कोई भी डिसीज होने से पहले हम प्रयास करते हैं कि वो चीज आगे जाके ना हो, और सेम चीज हमें प्रेगनेंसी में भी देखी गई है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मार्कर्स आजकल आ चुके हैं जिससे हम कुछ कंडीशंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आगे जाके होने वाली है, उनको हम पहले ही एड्रेस कर सकते हैं। इसमें से ही एक है जिसे हम प्लासेंटल ग्रेडिंग कहते हैं। प्लासेंटल ग्रेडिंग एक ये सोनोग्राफिकल फाइंडिंग है जो हमें हर सोनोग्राफी पे रेडियोलॉजिस्ट हमें लिख के देते हैं कि प्लासेंटल ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, लाइकवाइज। तो ये एक चीज क्या है, ये हम थोड़ा सा डिटेल में आज जानेंगे और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली प्लासेंटल ग्रेडिंग जो होता है वो जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे ग्रेडिंग आगे जाती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रेड 0। ग्रेड 0 जनरली 18 वीक से पहले रहता है प्लासेंटा, जो प्लासेंटा हमें थोड़ा सा होमोजेनियस दिखता है। ग्रेड 1 प्लासेंटा जो होता है वो 18 वीक से लेके 28 हफ्तों तक। ग्रेड 2 प्लासेंटेशन जो होते हैं वो अराउंड 28 वीक से लेके 38 वीक्स तक, और ग्रेड 3 प्लासेंटेशन जो होते हैं वो 38 वीक्स के बाद में दिखाई देते हैं हमें। अब प्लासेंटल ग्रेडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो प्लासेंटल ग्रेडिंग जो है वो हमें दोनों मतलब मदर एज वेल एज बेबी में होने वाले कुछ कॉम्प्लिकेशंस को अर्ली प्रिडिक्ट करने के लिए हमें हेल्प करता है। अब ऐसे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं मदर में जैसे कि होता है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एसएलई के सिम्टम्स। ये सारी चीजें हमें प्लासेंटल ग्रेडिंग पे पता चलती है। बेबी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती है जैसे कि इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस, चांसेस ऑफ प्रीमैच्योरिटीज, ये चीज हम प्लासेंटल ग्रेडिंग्स पे हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे हम प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन आगे जाएगा तो प्लासेंटा मैच्योर होना चाहिए, बट कुछ पेशेंट्स का प्लासेंटा अर्ली मैच्योर हो जाता है, पहले ही मैच्योर हो जाता है, और उसमें जो चेंजेस है वो इनिशियली दिखने लगते हैं। अब ये जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस हमें इनडायरेक्टली बेबी में लंग्स की मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे प्लासेंटा मैच्योर होता है उसी रफ्तार से लंग्स मैच्योर होते हैं। प्लासेंटा अगर जल्दी मैच्योर हो जाता है तो उस हिसाब से लंग्स मैच्योर नहीं होते, और अगर बेबी डिलीवर हो जाता है तो प्री मैच्योरिटी के सिम्टम्स उनमें ज्यादा रहते हैं। बेसिकली प्लासेंटल मैच्योरिटी हमें 3 चीजों के लिए यूजफुल हो जाती है। पहली चीज है बेबी का मॉनिटरिंग, जिसे हम फीटल मॉनिटरिंग कहते हैं। दूसरी चीज है प्रिडिक्शन ऑफ पेरिनेटल आउटकम, डिलीवरी के बाद में बेबी को आईसीयू जाने के चांसेस कितने हैं, प्री मैच्योरिटी के चांसेस कितने हैं, उसके लिए हमें प्लासेंटल मैच्योरिटी की हेल्प मिल सकती है। और तीसरी चीज होती है कि हम अपना जो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग है वो प्लासेंटल मैच्योरिटी के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है प्लासेंटल मैच्योरिटी के बारे में। अगर इसके बारे में आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हमारी टीम उसको रिप्लाई करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। थैंक यू।